एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ना उसके पास गाड़ी थी, ना उसके पास अच्छा घर था और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा कि मुझे मॉल में घुमाने के लिए ले चलो। लड़के ने कहा ठीक है, हम कल सुबह मॉल चलेंगे घूमने के लिए। अगले दिन सुबह वह लड़का उस लड़की के पास आया और बोला चलो घूमने चलते हैं। लड़की ने लड़के की तरफ देखा, लड़के की शर्ट फटी हुई थी। लड़की यह देख करके उसके ऊपर हंसने लगी और कहने लगी तू घुमाने ले जाएगा मुझे? अरे अपनी हालत तो देख लेता, ढंग के कपड़े भी नहीं हैं तेरे पास पहनने के लिए और आया बड़ा मुझे घुमाने के लिए। तू क्या समझा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? अरे जा जा, मैं तो बस तेरे मज़े ले रही थी। अपने जैसी ही कोई भिखारन ढूंढ लेना प्यार करने के लिए, ऐसा कह करके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का मायूस हो जाता है और ठान लेता है कि मैं कुछ भी करूँगा पर अमीर बन के दिखाऊँगा। लड़का वहाँ से शहर चला जाता है काम की तलाश में और शहर में एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करने लग जाता है। उसे उस काम के जो भी पैसे मिलते उससे वो अपना खर्च निकालता और बाकी पैसों को बचा लेता। ऐसा करते करते उसको 8 साल हो जाते हैं और 8 साल के बाद जब उस लड़के ने अपनी सेविंग देखी तो उसके पास बहुत सारा पैसा था। लड़के ने सोचा कि अब मेरे पास इतना सारा पैसा है, क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। ऐसा सोच करके लड़के को कपड़ों में इंटरेस्ट था और कपड़ों की फैक्ट्री के बारे में सब कुछ जानता था। तो लड़के ने अपनी खुद की एक कपड़ों की फैक्ट्री डाल दी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम दिया और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा और थोड़े ही समय में उसकी फैक्ट्री से बहुत अच्छी इनकम आने लगी। धीरे धीरे उसका वक्त और भी बदलता गया, वो मेहनत करता रहा और धीरे धीरे वो सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। एक दिन वह लड़का अपनी कार में बैठ करके अपनी फैक्ट्री में जा रहा था। तभी उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर वही लड़की खड़ी है जिसने उसको पैसों के कारण छोड़ दिया था। वो लड़की को पहचान लेता है फिर भी चुप रहता है। लड़की ने उस लड़के को देखा, लड़की भी उसको पहचान लेती है। लड़का चुपचाप खड़ा था। तभी उस लड़की ने कहा कि अरे तुम तो बड़े हीरो लग रहे हो, लगता है कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया है। तुम जानते हो मेरे हस्बैंड इस बड़ी सी फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तुम क्या समझोगे, तुम पहले भी ऐसे ही गरीब ही थे और आज भी गरीब ही रहोगे। जब इस तरह उस लड़की ने बातें कही तब भी लड़का चुपचाप खड़ा होकर के बस सुनता रहा। कुछ ही देर बाद उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है। लड़की के हस्बैंड ने कहा अरे सर आप आ गए। जब इतना सुना उस लड़की ने तो लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने पति से पूछा कि तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो। तब उस लड़की के पति ने कहा कि ये जो सर हैं यह पूरे इस फैक्ट्री के मालिक हैं, करोड़ों की फैक्ट्री है, परंतु इनके अंदर तनिक भी घमंड नहीं है। जब मुझे कहीं भी काम नहीं मिला तब इन्होंने मुझे काम दिया और आज इन्हीं की वजह से हम सुखमय ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब लड़की ने ये सब बातें सुनी तो लड़की को अपने ऊपर शर्म आने लगी, वो पानी पानी होने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि मुझे पहले इनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दोस्तों हमें भी यह कहानी यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी किसी की परिस्थिति को देख करके उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए हमेशा सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए।